कई हफ्ता से मैं बोल रहा हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों की आज की मानता है पैसा ही सब कुछ होता है। इसलिए पैसा प्राप्त करने के लिए, रुपया कम प्राप्त करने के लिए लोग सब कुछ एक तरफ के पैसे ही कमाने में लगे हुए हैं। पैसा से सुख नहीं मिलता है, ये लोगों की विचार में गलत भ्रम में पड़े हुए हैं। एक साधन है, पैसे के माध्यम से कुछ क्षणिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ यदि संतुष्टि आ जाती है तो उसके आनंद मिलता है, उसमें सुकून मिलता है। चाहे पैसा कितना भी आपके हो जाए, जब तक आपके मन में सुकून नहीं आएगा तब तक वो पैसा कितना भी हो जाए, वो पैसा के चक्कर में सब कुछ आदमी को अपने आप को बर्बाद करने में तुला हुआ है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ नीचे से ऊपर तक जितना ऊपर चोटी होता है उस चोटी तक तो चल जाते हैं, लेकिन चढ़ने तक समतल स्थान आता है, वहीं पर मकान बनाया जाता है, चोटी के ऊपर मकान नहीं बनाया जाता है। एक साधन है, पैसा रुपया कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, मैं उसके फेवर में नहीं है। किस अवस्था में, किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में पैसा भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, होते हुए भी वो पैसा बेकार हो जाता है। जब तक आदमी के मन में हिमसे संतुष्टि नहीं आती है, पैसा कमाने के बाद उस जीवन का यदि वो आनंद नहीं लेता है तो वो पैसा कितना भी हो जाए उसमें बरकत नहीं होती, उसमें उस पैसे का यूटिलाइज नहीं होता, उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता है। पैसे का सदुपयोग होना है आत्म शांति प्राप्त करना, अपने मन को हिमसेल्फ सेटिस्फैक्शन करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आनंद उठाना ही है। परिवार है, गृहस्थ है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, परिवार को चलाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। पर मेरे को एक घटना घटती है। मेरे परिवार के एक व्यक्ति के द्वारा मैं दूसरे शहर में रुपया पटान करवाया था। शाम को 5 बजे रुपया पटान होने का इन्फॉर्मेशन सामने वाले को मिल गया। वो 5:30 बजे मेरे घर में आया रुपया लेने के लिए। मैं तो था नहीं घर में। पत्नी से बोला, मैं बहुत दिन हुआ आप लोग से मिला नहीं हूँ, इसलिए मैं मिलने के उद्देश्य से आप लोग से आया हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे ये जवाब दिया तो मैंने उसको यही बात कहा कि वो मिलने के लिए नहीं आए सामने वाला, वो सिर्फ रुपया उसका वहाँ पहुँच गया है, वो पहुँचने के बाद वो हमसे रुपया लेने के लिए आया है, ये है। तो मेरे विचार में अपने खास परिवार वाले, रिश्ते वाला, दोस्त यार, किसी से ये उम्मीद नहीं करना चाहिए ये हमको कुछ हेल्प करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, साधारण व्यक्ति होते हैं, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रेम रहता है, वो एक दूसरे को हर वक्त में अच्छे बुरे समय में वो उसका सहयोग करते हैं। लेकिन आज के जितने पैसे वाले हैं या खास रिश्तेदार हैं, परिवार हमारे हैं, दोस्त यार हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमको कुछ वक्त बेवक्त में कुछ सहयोग कर सकता है, ये हमारा सोचना 100% गलती है। आपके पास रुपया हो तो उस पैसे का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमको वक्त बेवक्त में ये हमको कुछ सहायता कर सकता है या मेरी रास्ता में कठिनाई को दूर करने में ये सहयोगी बन सकता है। ये भ्रम किसी को नहीं करना चाहिए। आजकल सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, बाकी प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत कहने में कहते हैं बहुत कुछ। यदि परिवार में, एक कुटुंब में यदि एक खराब व्यक्ति निकल जाता है, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसी बात पर मेरे को एक विचार याद आ गया, छोटी सी बात है।
प्रभु की लीला है। प्रभु ने सृष्टि बनाया, हर प्राणी सृष्टि में जो भी है, जीव जंतु प्राणी एक दूसरे का हिंसा करता है, हिंसावाद है। तो मनुष्य भी हिंसा करता है एक दूसरे का, चाहे बातों के द्वारा, चाहे तकलीफ दे के, चाहे पैसे के दबाव में आके, कैसे भी हिंसा प्रवृत्ति बनी हुई। यदि हिंसा प्रवृत्ति नहीं होती तो सृष्टि का नाम निशान मिट जाता है। उस परम परमेश्वर परमात्मा ने यही बनाया है, सृष्टि को रचा है, उसने हर व्यक्ति को हिंसा में किया है। सांप नेवले का दुश्मन है, चूहा बिल्ली चूहा की दुश्मन है, कबूतर का कुत्ता दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है। ऐसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस प्रकार पतंगे जल के मर जाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे का हिंसावाद प्रकृति का भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। और ये सृष्टि का उम्मीद नहीं करना चाहिए किसी से भी कि भाई ये हमको सहयोग करे। सहयोगी करने के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं।